कुरान के अंदर में जो मौज़ूआत हैं उनका जो ज़िक्र हुआ है वो यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ नहीं सकते, आप उनको अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। तो बाद हम चलेंगे जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के जो टुकड़े किए थे उसका जो मौज़ा है। सलाम अपनी कौम के साथ में निकले थे तो सामने समुंदर था, पीछे फ़िरौन का लश्कर था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्टोरी वाला। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और खूबसूरत से व्लॉग के साथ। अगर आपने दुबई में रहते हुए ये पार्क नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि उसमें कुरान के अंदर में कहानियाँ सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुरान के अंदर में फलों वगैरह का जिक्र किया, अंजीर का और खजूर का। लेकिन आज मैं आपको ऐसे पार्क में लेकर आया गया हूँ जहाँ आप देखेंगे, सच में रियल में देखेंगे कुरान के वो मौज़ूआत आप इस गार्डन के अंदर में देखेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। पहले आप ये चेक करें, यहाँ पर फिग मौजूद है, यानी कि अंजीर। पूरा एक इन्होंने दरख्त वगैरह लगा रखा है, पूरा एक गार्डनिंग की हुई है यहाँ पर। आप ये चेक कर सकते हैं, आप ये चेक करेंगे पूरी एक गार्डनिंग हो रखी है यहाँ पर। ये पूरा खूबसूरत सा बाग इन्होंने यहाँ पर बनाकर तैयार किया। आप ये चेक करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आगे चल लेता हूँ। जो भी मेरे रब ने जो भी ज़िक्र किया कुरान के अंदर में, वो सब पेड़ पौधे, फल सब्ज़ियाँ, वो सब यहाँ पर मौजूद है। और मैं एक की तरफ और बढ़ रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये पालक के टाइप में मुझे कुछ नज़र आ रहा है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर है। और ये यहाँ पर जो ये है, आप ये चेक कर सकते हैं, छोटे छोटे भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये अंगूर की बेल नज़र आई है, आप ये चेक करेंगे। अंगूर का भी ज़िक्र मेरे रब ने कुरान के अंदर में किया है, तो यहाँ पर अंगूर की बेल भी इन्होंने ये लगाई हुई है। हालांकि मुझे अंगूर यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं एक भी, आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ग्रेप्स, और यहाँ पर अंगूर तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये अंगूर की बेल आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर एक और जैसे कि अपना वो नाल वाली प्याज जिसे हम बोलते हैं, उसके पेड़ इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा तो आप ये देखेंगे गार्लिक का भी यहाँ पर खेती हो रही है। ये चेक करेंगे आप, गार्लिक लगा रखा है इन्होंने, जिसे हम लहसुन कहते हैं। और लहसुन यहाँ टंगा हुआ भी दिखा रहे हैं आपको, ये चेक करेंगे। ये लहसुन यहाँ यहीं से इन्होंने बनाए हैं, यहीं से मतलब पैदा हुए हैं ये लहसुन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ऑनियन भी ये चेक करें, ऑनियन का भी है यहाँ पर, सब लगा रखा है इन्होंने। और दूसरी जगह अगर मैं चलूँ तो आप ये देखेंगे, ये भी कोई फली रहती है जिसका भी ज़िक्र कुरान के अंदर में मौजूद है, तो यहाँ पर इन्होंने वो भी लगा रखा है, आप ये चेक करेंगे। और ये खजूर के पेड़ देख सकते हैं आप। खजूर का तो मेरे रब ने कसम उठा के कुरान में कहा है कि खजूर की कसम, अंजीर की कसम, आप ये देख सकते हैं। गंदुम भी अल्लाह ने ज़िक्र किया है, गंदुम का भी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, गंदुम की फसल, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ, यहाँ पर भी ये गंदुम का ज़िक्र है, आप ये चेक कर सकते हैं, ये चेक करेंगे आप। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ तो ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि ब्लैक सीड, यानी कि जो प्याज के जो बीज वगैरह रहते हैं, वो आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये गार्डनिंग हो रही है यहाँ पर, आप ये चेक करेंगे। और कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये पौधे रहते हैं, इसका आप ये चेक करेंगे यहाँ पर। और ये आप ये देख सकते हैं, बड़ का पेड़ यहाँ पर मौजूद है, ये चेक करेंगे। घर भी है। और ये आप देखेंगे तो जामुन का पेड़ नज़र आ रहा है मुझे, ये जामुन का पेड़ है। और ये क्या है, मतलब ये चेक करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। ये क्या है, ये बटर एप्पल के नाम से कोई फल है, ये सब्ज़ी है हालांकि, तो उसका भी ज़िक्र कुरान के अंदर में है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी लगा रखा है। और मैं अगर आपको आगे चल कर दिखाऊँ, वाटरमेलन की भी यहाँ पर खेती हो रही है। वाटरमेलन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी खेती भी यहाँ पर हो रही है। और दूसरी जगह आप ये देखेंगे, पम्पकिन सीड, कद्दू, यहाँ पर ये रखे हुए कद्दू भी नज़र आ रहा है, आप ये चेक करेंगे। गार्डनिंग मतलब ये चेक करेंगे आप कि कितना हरा भरा है यहाँ पर। इस माहौल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब 40 जा रहा है या फिर 45 जा रहा है टेम्परेचर, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ के टेम्परेचर को। तो मतलब इतनी खूबसूरती के साथ में इस गार्डन को इन्होंने बनाया है। तो मैं और आपको थोड़ा सा आगे और चलकर और पेड़ दिखाता हूँ यहाँ पर। आप ये चेक करेंगे कि ऊद का जो ज़िक्र है, जो परफ्यूम वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, वो इस टाइप के पेड़ वगैरह रहते हैं ऊद के, ये चेक करेंगे। और बड़ा पेड़ वो यहाँ मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। और मैं इधर चलूँगा तो आप ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ में कितने खूबसूरत पेड़ यहाँ मौजूद हैं, आप ये चेक करेंगे।
ये देखेंगे। और मैं दोबारा से यहाँ पहुँच चुका हूँ, आप ये चेक करेंगे। ये जैतून है जिसमें की कसमें मेरा रब खाता है कुरान के अंदर में, जिसकी कसमें खाई हैं कि जैतून की कसम और अमन वाले मदीने की कसम, यानी कि शहर की कसम। ये जैतून का पूरा बाग इन्होंने लगा रखा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऑलिव्स, तो ये जैतून के पेड़ हैं, इस टाइप के जैतून के पेड़ रहते हैं, आप ये चेक करेंगे। और ये पूरा इन्होंने एक ग्लास हाउस के नाम से ये एरिया बना रखा है, ताकि जो इसके अंदर का जो इसमें तापमान है वो मेंटेन रह सके, इसलिए इन्होंने यहाँ से बना रखा है, आप ये चेक करेंगे। मैं इस ब्रिज के ऊपर चलूँगा, देखूँगा कि क्या है इस ब्रिज के ऊपर। पेड़ है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर भी किया है, तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। एक दो अनार यहाँ लगे हुए हैं, ये चेक करेंगे, ये अनार है। और दूसरी साइड अगर मैं चलूँ तो ये पूरा एक ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने मस्ती करने के लिए, बच्चों को चढ़ाई चढ़ाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो व्यू है वो यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपको मैं नीचे दिखाऊँ तो ये नज़र आ रहा होगा आपको, नींबू टंगे हुए ये हैं, कुछ पके हुए भी हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी टाइप से ये नीचे ग्रेप्स है अंगूर की, इन्होंने फल लगा रखा है। और मैं दिखाता हूँ कि चारों तरफ जो है यहाँ पर खजूर के पेड़ हैं और खजूरें भरी हुई हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये चेक करेंगे आप, खजूरें ये टंग रही हैं, ये टंग रही हैं खजूरें। पूरा ये बाग है, बाग टाइप में इन्होंने पार्क तैयार किया है। ये खजूर आप ये चेक कर सकते हैं, पूरे जो मैं ये निकल कर जा रहा हूँ सब में खजूर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छी सी थीम से पार्क की, यहाँ पर आप फैमिली के साथ में आ सकते हैं। और बहुत अच्छे, यानी कि सुकून का, अगर आपको दुबई में पल लेने हैं, ढूंढने हैं, तो आप इस पार्क के अंदर में आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत पार्क है, बहुत बड़ा, एकड़ों में फैला हुआ ये पार्क है। और ये देखें गुच्छे लटके हुए हैं खजूरों में, ये चेक करेंगे। पूरी कोई भी ऐसी खजूर नहीं जिसके ऊपर गुच्छे नहीं लटके हुए, सब पे खजूरों पे गुच्छे लटके हुए, आप ये देख सकते हैं। सब पे सारी खजूरें भरी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको जो मौज़ा दिखाने वाला हूँ वो मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटिव है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जब फ़िरौन लगा था, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ में निकले थे, तो सामने समुंदर था, पीछे फ़िरौन का लश्कर था। तो मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ताला ने कहा था कि मूसा असा मारो, अपना लाठी मारो समंदर के अंदर, जो टुकड़े हो गए थे समुंदर के, तो उसी टाइप का इन्होंने एक मौज़ा यहाँ पर तैयार किया है। मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखेंगे। मैं चल रहा हूँ मौज़े की तरफ, आप ये देख सकते हैं। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे हुआ था, दो टुकड़े हो चुके थे समुद्र के, उसी टाइप से यहाँ पर एक ये देखेंगे, एक साइड समुद्र की इधर है और एक दूसरी साइड इधर है। ये इन्होंने मौज़ा तैयार किया है मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटिव, ये मौज़ा आप ये चेक कर सकते हैं। पूरा एक वही थीम से इन्होंने तैयार की है, जैसे कि कट के एक साइड समुद्र की इधर हो गई और दूसरी साइड आप ये देख सकते हैं इधर हो गई। और ये बीच का पूरा माहौल है, जैसे कि उस टाइम पे माहौल रहा होगा, उस टाइम पर माहौल जैसा रहा होगा कि समुद्र जब फटा था दोनों साइड से हुआ था, तो उस टाइप का कैसे रास्ता बना होगा, तो उसी टाइप से इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया है। ये देखेंगे पूरा एक रास्ता है ये, और दोनों तरफ से ये समुद्र का खूबसूरत सा व्यू है, जैसे कटिंग करके समुद्र को बनाया गया। आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये चेक करेंगे। अब मैं आपको दूसरे मौज़े की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर किया है। जितने भी नबी कुरान के अंदर में ज़िक्र हैं उनका यहाँ पर इस गुफ़ा के अंदर में, मेरे पीछे आप ये गुफ़ा देख रहे होंगे, इसके अंदर में साउंड इफ़ेक्ट के ज़रिए और आधुनिक लाइटों के ज़रिए वो सब उसी टाइम का मंज़र इस गुफ़ा के अंदर में दिखाया जाता है। तो चलिए चलते हैं। और ये देखेंगे आप, तो ये गुफ़ा बनी हुई है, ये पूरी गुफ़ा है एक, और गुफ़ा टाइप में बनाया हुआ है इन्होंने। और इसके अंदर में चलेंगे, देखेंगे क्या कुछ ख़ास है इसके अंदर। तो चलिए, रास्ता इधर से, तो इधर से चलते हैं। ये केव की एंट्रेंस है, और ये हालांकि पत्थर नहीं है, मैं चेक करता हूँ एक बार, आदत से मजबूर होना, मैं चेक कर लेता हूँ
क्या है। भाई पत्थर ही है, वाकई में रियल में ही पत्थर है। तो चलेंगे अंदर। यहाँ पर ये एंट्री गेट है, आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, अंदर चलेंगे। मशीन से टिकट लेना पड़ेगा पहले, और उसके बाद में मैं एंट्री कर पाऊँगा गुफा के नीचे। तो चलिए एंट्री चेक कर लेते हैं, इसके अंदर में टिकट ख़रीद लेते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो ये टिकट हो चुका है और अंदर चलेंगे अब गुफा के। 5 का दिरहम का टिकट है, कोई इतना महंगा टिकट नहीं है। टाइप से नज़र आता है गुफा के अंदर का एरिया, आप ये चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट यूनुस हवेल का जो वाक़या है उस टाइप से ये चेक करेंगे। यहाँ पर साउंड इफेक्ट के ज़रिए ये दिखाया जा रहा है, आप ये चेक करेंगे। पर जो स्क्रीन चल रही थी वो पूरी हो चुकी है। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरा हो चुका है। अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं। ये देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट यूसुस ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटिव जो वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे उसका मौज़ा आप यहाँ पर देखेंगे। इस स्क्रीन के ऊपर में सामने ये चेक करेंगे। स्क्रीन सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटिव जो चैंटियों का जो किस्सा है वो आप ये देख सकते हैं। इस डिस्प्ले पर हम देखेंगे। अलैहिस्सलाम के जो सी से रिलेटिव जो उनका मौज़ा है, सी में है जो फ़िरौन के ख़िलाफ़ उनका मौज़ा है, वो आप ये चेक करेंगे। यहाँ पर चल रहा है और ये 3D में आप ये चेक करेंगे। झरना है, यहाँ पर ये चेक करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटिव जो उनका मौज़ा है लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ चलाया जाएगा, आई थिंक ये चेक करेंगे। बाद हम चलेंगे जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के जो टुकड़े किए थे उसका जो मौज़ा है, उसका जो ज़िक्र है कुरान करीम में, यहाँ पर चेक करेंगे।